आज मैं आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो टॉपिक का नाम है प्लान एलिवेशन एंड सेक्शन। उसके कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। ओके, कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले हमें उसका प्लान, उसका एलिवेशन और उसका सेक्शन निकालना ज़रूरी है। ये तीन ड्राइंग अगर नहीं रहेंगे तो ना तो हम वो घर बना सकते हैं और ना तो किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हमें वो घर बनाने की परमिशन मिलेगी। ठीक है, ये ड्राइंग से कंप्लीट करके जब हम सबमिट करेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तब जाके हमें वो काम करने की परमिशन मिलेगी। तो हम देखते हैं कि क्या है ये प्लान एलिवेशन सेक्शन। अब वो समझने से पहले एक कुछ टर्म्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है लाइन प्लान। ओके, लाइन प्लान मतलब क्या, तो आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे आपको एक घर दिख रहा है। ओके, प्लान का मतलब क्या है कि किसी भी घर को आप ऊपर से देख रहे हैं। ओके, किसी भी घर को आप ऊपर से देख रहे हैं और वो देखते वक्त आपको क्या दिखेगा उसे कहेंगे प्लान। ओके, अभी ये मेरा सेंटेंस गलत है कि किसी भी घर को अगर ऊपर से देखेंगे तो उसे प्लान कहते हैं, लेकिन अब भी फ़िलहाल के लिए समझ लो कि कोई घर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये वरांडा है, लिविंग रूम है, यहाँ पे किचन है, बाथरूम है, WC है, टॉयलेट है, यहाँ पे बेडरूम है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये प्लान में आपको हर रूम का साइज़ मिला है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, लिविंग रूम 3 मीटर बाय 4.5 मीटर। मतलब क्या हुआ कि ये लिविंग रूम जो है इसका ये लेंथ, ओके, ये लंबाई कितनी है 3 मीटर रहेगी और इस रूम का ये विड्थ जो है वो 4.5 मीटर होगा। ओके, उसी तरह से ये डाइनिंग रूम का दिया है, सबके डायमेंशंस दिए हुए हैं। अभी यहाँ पे क्या चीज़ नहीं दी गई है, यहाँ पे दीवारें नहीं दी गई है। देखो यहाँ पे देखेंगे, इसे कहते हैं डेवलप प्लान। ओके, अब दोनों में फ़र्क क्या आपको दिख रहा है, तो लाइन प्लान में आपने देखा कि इसमें वॉल्स नहीं दिखाए। वॉल मतलब क्या, दीवारें है ना, इसमें दीवार नहीं दिखाई है। दीवार की जगह पे क्या किया है, सिर्फ लाइन निकाली हुई है। उसी तरह से इसमें डोर विंडोज़ नहीं प्लेस किए हुए। आप यहाँ पे देखेंगे तो है ना, यहाँ पे आपको विंडोज़ दिख रही है, यहाँ पे डोर है। ठीक है, तो लाइन प्लान और ये है डेवलप प्लान। ओके, तो वापस जाते हैं हम लाइन प्लान की तरफ। ये है लाइन प्लान, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये स्टेप्स है, फिर यहाँ पे वरांडा है, यहाँ पे स्टेप्स है। आगे थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं क्या है लाइन प्लान। It is the representation drawing which is prepared by architect and final plan is developed with the help of this। मतलब क्या है कि आर्किटेक्ट जो है ये प्लान प्रिपेयर करेगा और फिर उस प्लान को फाइनल प्लान में डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, आर्किटेक्ट ऐसे वॉल वगैरह सब निकाल के नहीं बैठेगा, वो रफली है लाइन प्लान ड्रॉ करके देगा और आगे का फाइनल प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। दिस प्लान ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग पर्सपेक्टिव व्यू ड्राइंग टू बी शोन टू द ओनर। ये प्लान से क्या हो जाता है कि आइडिया आ जाती है कि वो घर कैसा दिखेगा और उसके हिसाब से हम पर्सपेक्टिव व्यू बना सकते हैं वो घर का। पर्सपेक्टिव व्यू मतलब ऐसा व्यू, 3D बोल सकते हैं आप इसे, इस व्यू को कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। तो एक बार ये प्लान रेडी हो गया तो इसके अकॉर्डिंग आप ये पर्सपेक्टिव व्यू बना सकते हैं और ये व्यू आप जो ओनर है उसको शो कर सकते हैं कि आपका घर ऐसा दिखने वाला है, आपका बेडरूम ऐसा है, किचन ऐसा है, इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दिस प्लान ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग। Third one is before a plan is developed, it is checked whether all the requirements of owner as well as basic requirements as per rules and bylaws are included in plan or not. Okay. मतलब क्या, तो पूरा डेवलप प्लान बनाने का और बाद में अगर ओनर बोला कि नहीं नहीं
मुझे ये किचन यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, या वॉट एवर, वह लिविंग रूम यहाँ नहीं यहाँ चाहिए। तो पूरा प्लान डेवलप करने के बाद ये सब चेंजेस करने का, उससे अच्छा है कि ये सिर्फ रफली लाइन प्लान बनाया है, इसमें ही हम जो चाहिए वो चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस किसके अकॉर्डिंग? ओनर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और बिल्डिंग के जो रूल्स एंड बायलॉज है। हर जगह के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ रूल्स और बायलॉज बनाए हैं। अगर काम थाना में है तो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पूना में है तो पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ऐसे हर कॉरपोरेशन के अपने अपने रूल्स है, उसके अकॉर्डिंगली ही ये प्लान बनाना पड़ता है। इसलिए एक क्लॉज लिखा हुआ है कि बिफोर अ प्लान इज डेवलप प्लान निकालने से पहले ही चेक हो जाएगा कि उसमें ओनर की सब रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और वहाँ के रूल्स एंड बायलॉज सब रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। नेक्स्ट इज दिस प्लान शोज ऑल द यूनिट्स एंड डिटेल्स विच आर इरेक्टेड वाइल कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग। ये प्लान में सब यूनिट शो किए हैं, बेडरूम, किचन, लिविंग एक्सेट्रा। डायमेंशन ऑफ यूनिट्स इन दिस प्लान आर क्लियर इनर डायमेंशन, मतलब इस प्लान में जो डायमेंशन दिए गए हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ 4.5 मीटर बोल रहे हैं, ये इनर डायमेंशन मतलब अगर ये प्लान में देखेंगे तो अंदर अंदर के, जैसे यहाँ पे ये 3 मीटर लिखा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर है। ओके, वॉल अलग से है, इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये सब मैं आपको वापस से और एक्सप्लेन करूँगी डीपली, अभी समझ लो सिर्फ कि डायमेंशन ऑफ यूनिट्स इन दिस प्लान आर इनर डायमेंशन। इट कैन बी ड्रॉन नॉट टू स्केल ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं कि स्केल लेके परफेक्ट यहाँ पे 3 मीटर है तो 1:50, 1:100 ऐसा कुछ स्केल यूज़ करके करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। नॉट टू स्केल निकालेंगे ये लाइन प्लान तो भी इट्स ओके। By trial and error, various units are placed according to ideal location, the area if possible, which units the shape of site. साइट के शेप के हिसाब से अलग अलग जो यूनिट्स है, यूनिट्स का मतलब यहाँ पे है बेडरूम, हॉल, किचन, वो प्लेस करते हैं। इन दिस प्लान वॉल थिकनेस, डोर्स, विंडोज, छज्जाज आर नॉट शो। ये प्लान में जो है मैंने बताया आपको, वॉल थिकनेस नहीं बताया, डोर, विंडो ये सब चीज़ें नहीं बताया, ठीक है। तो इसे कहते हैं लाइन प्लान। पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया क्या है, ये है डेवलप प्लान। डेवलप प्लान में क्या हुआ, वॉल थिकनेस आया, डोर्स, विंडोज आए, यहाँ पे ये छज्जा है, छज्जा मतलब क्या, बारिश का पानी अपने घर में ना आए इसलिए खिड़की के ऊपर ऐसा एक बाहर आया हुआ पोर्शन रहता है, उसे कहते हैं छज्जा। बताऊंगी मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगी। अब डेवलप प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं। दिस ड्राइंग शोज लेंथ एंड विड्थ ऑफ रूम। ओके, कोई भी प्लान जो है, प्लान में हमें वो रूम का लेंथ और विड्थ मिलता है। क्यों, मैंने आपको क्या बताया कि प्लान मतलब क्या, टॉप से देखते वक्त वो घर कैसा दिखेगा। ओके, तो टॉप से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखेंगे तो हमें उसकी हाइट नहीं मिलेगी, है ना, टॉप में हमें सिर्फ लेंथ और विड्थ मिलेगी। तो वो यहाँ लिखा है कि दिस ड्राइंग शोज लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम्स। अ प्लान मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल। प्लान में क्या क्या होना चाहिए, वॉल थिकनेस, वॉल मतलब दीवार, दीवार का थिकनेस, एंड कॉलम साइज, एरिया ऑफ ईच यूनिट, हर यूनिट का एरिया, यूनिट का मतलब वापस मैं बता रही हूँ कि लिविंग रूम वगैरह, उसका नेम ऑफ यूनिट क्या है, वो लिविंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। लोकेशन ऑफ WC, WC मतलब क्या, टॉयलेट, WC का फुल फॉर्म होता है वाटर क्लोजेट। ओके, तो टॉयलेट कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, वॉश बेसिन का लोकेशन क्या है, सिंक का लोकेशन क्या है, ये सब लोकेशन बताना पड़ता है हमें डेवलप प्लान में। स्टेयरकेस, स्टेप्स, ओके, लोकेशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज, ओके, यूज सिम्बॉल्स, डायरेक्शन ऑफ स्विंग मतलब जो डोर है वो किस तरफ खुलने वाला है, ये भी दिखाना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे दिखा है, देखो ये ऐसा दिखाया है स्विंग, इसका मतलब क्या कि ये डोर ऐसा खुल के इस दीवार की तरफ लगेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये डोर ऐसा खुलेगा,
यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा खुलेगा, ठीक है। तो डोर का फ्लिप कैसा है, स्विंग कैसा है, वो भी बताना ज़रूरी है। पैसेजेस कुछ है, वरांडा है, अगर कॉरिडोर है, तो ये सब चीज़ें भी डेवलप प्लान में दिखाना ज़रूरी है। रूफ का प्रोजेक्शन, स्लैब है ऊपर, स्लैब का प्रोजेक्शन, छज्जा का प्रोजेक्शन, ये सब चीज़ें ज़रूरी है डेवलप प्लान में दिखाना। इन प्रेजेंटेशन ड्राइंग इंटीरियर अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर कैन ऑल्सो शो। उसी प्लान में इंटीरियर का भी फर्नीचर का अरेंजमेंट्स वगैरह भी हम शो कर सकते हैं, जैसे सोफ़ा कहाँ रखना है, चेयर कहाँ रखना है, टेबल कहाँ रखना है, एक्सेट्रा। उस घर का बाहर का डायमेंशन, एक्सटर्नल का डायमेंशन, प्लिंथ हाइट। अभी ये इसमें से कोई कोई टर्म्स अब भी आपको नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, कोई भी प्लान में जो है वहाँ पे उसमें नॉर्थ कहाँ आता है ये शो करना ज़रूरी है। उसके हिसाब से हम ड्राइंग को यूज़ करेंगे, मतलब साइट पे प्लान कैसे पकड़ना है, तो हमारी उस जगह का नॉर्थ और अपने ड्राइंग का नॉर्थ जो है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। टाइटल मतलब वो जो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके ओनर का नाम क्या है, कहाँ पे साइट चालू है, ये सब डिटेल जो है ये टाइटल ब्लॉक में आते हैं। और प्लान में एक चीज़ रहती है सेक्शन लाइन, ओके। तो सेक्शन लाइन क्या होती है ये अभी आगे मैं आपको सेक्शन एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और प्लान में डेवलप प्लान में शो करना पड़ता है स्केल। स्केल का टॉपिक हुआ है हमारा, ओके। जैसे 1:50, 1:100, आपने कौन से स्केल से वो प्लान निकालना है ये भी उस ड्राइंग में मेंशन करना ज़रूरी है। वो मेंशन करेंगे, उसका यूज़ क्या होगा कि अगर आप कोई डायमेंशन देना भूल जाते हैं, ओके, तो जो ड्राइंग रीड कर रहा है वो पर्सन वो स्केल यूज़ करके कन्वर्ट करके ले सकता है कि ये कितना डायमेंशन हो सकता है, ठीक है। अब ड्रॉ कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ मेथड ऑफ ड्राइंग प्लान। तो अभी ये मेथड जो है मैं आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो में हाथ से मैं आपको प्लान निकालने बताऊंगी, तब वो ये मेथड फॉलो करके मैं आपको मेथड एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या? तो एलिवेशन मतलब उस घर को, किसी भी घर को, जिस घर का हमने प्लान निकाला है वो ही घर सामने से कैसा दिखेगा, ओके, लेफ्ट साइड से कैसा दिखेगा, राइट साइड से कैसे दिखेगा, बैक साइड से कैसा दिखेगा, उसे कहते हैं एलिवेशन, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? दिस ड्राइंग रिप्रेजेंट द डिफरेंट व्यू लुकिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब डायरेक्शन से वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद कैसी दिखेगी उसे कहते हैं एलिवेशन, ओके। इससे क्या होता है, एलिवेशन ड्रॉ करने से हमें उस बिल्डिंग की हाइट का पता चलता है, क्योंकि प्लान में तो हाइट का पता नहीं चला। प्लान में हमें उस घर के लेंथ और विड्थ का पता चला, और एलिवेशन और सेक्शन में हमें हाइट्स के बारे में पूरे डिटेल्स मिल जाते हैं। देखते हैं आगे। फॉर ड्रॉइंग दिस ऑल हाइट्स, प्लिंथ हाइट, सील हाइट, सीलिंग हाइट, विंडो की हाइट, डोर की हाइट, ओके, ये सब चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे प्लिंथ, प्लिंथ ये वर्ड बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। प्लिंथ का मतलब क्या? ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और अगर ऐसे 2-3 स्टेप्स चढ़ के हम ऊपर आते, ये जो हाइट है इसको कहते हैं प्लिंथ हाइट। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसे कहते हैं फ्लोर हाइट। इसके ऊपर स्लैब है, ये स्लैब का थिकनेस, विंडो का टॉप, ये सब चीज़ें की हाइट हमें पता होना चाहिए। वो अगर मालूम नहीं है तो हम एलिवेशन नहीं बना सकते, इसलिए हम उन्होंने यहाँ पे दिया है कि ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। एलिवेशन इज ड्रॉन जस्ट अबोव द प्लान बाय प्रोजेक्टिंग लाइंस फ्रॉम इट। अभी वो कैसे ड्रॉ करना है मैं हाथ से ड्रॉ करके बताऊंगी, तब आपको समझेगा। क्या क्या दिखाना है बोल रहे हैं यहाँ पे एलिवेशन पे? शो ग्राउंड लेवल, GL मतलब ग्राउंड लेवल। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये है ग्राउंड लेवल। प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल मतलब ये लेवल।
मतलब बाहर अगर हमारा ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर पे घर है तो हम ग्राउंड से आके 2-3 स्टेप चढ़ के हम हमारे घर के फ्लोरिंग पे आते हैं। तो ये जो हाइट है, लाइक हाइट को कहते हैं प्लिंथ हाइट। प्लिंथ लेवल बताना ज़रूरी है। विंडो सील, विंडो सील किसको कहते हैं? इसे, ये विंडो है तो ये विंडो का जो ये बॉटम है इसको कहते हैं विंडो सील। डोर और विंडो का टॉप का लेवल, सीलिंग का लेवल, ये सब चीज़ें एलिवेशन में शो करना ज़रूरी है। प्रोजेक्टेड लाइन्स फ्रॉम प्लान शो द लोकेशन ऑफ वॉल, डोर, विंडोज। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको जब ड्रॉ करूँगी तभी समझ में आ जाएगी। और नेक्स्ट है सेक्शन। ठीक है, सेक्शन मतलब क्या कि अगर उस प्लान को अगर मैं वर्टिकली कट करती हूँ, इस घर को ये जो लाइन है ना, इसे कहते हैं सेक्शन लाइन। ओके, तो क्या हो गया, प्लान में तो हमें घर का लेंथ और विड्थ मिल गया, एलिवेशन में घर का हाइट मिल गया, लेकिन ये इंटरनल डिटेल्स का क्या? ओके, इंटरनल डिटेल्स के लिए जो है हमें सेक्शन निकालना पड़ता है। तो सेक्शन निकालना मतलब क्या कि ऐसे इमेजिन करना है कि इस प्लान को इस लाइन से कट किया है इस घर को, तो वो घर कैसा दिखेगा उसे कहते हैं ए सेक्शन। ठीक है, इन बिल्डिंग ड्राइंग द लेंथ एंड विड्थ आर एवर फ्रॉम प्लान, हाइट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स शोन इन एलिवेशन। है ना, प्लान में लेंथ और विड्थ मिल गया, अलग अलग चीज़ों का हाइट एलिवेशन में मिल गया, बट डिटेल्स विच आर नाइदर अवेलेबल इन प्लेन नॉर इन एलिवेशन, ऐसी कोई डिटेल्स जो हमें प्लान में भी नहीं मिलेगी और एलिवेशन में भी नहीं मिलेगी, ऐसी डिटेल्स जो है आर ड्रॉन इन सेक्शन। ऐसी चीज़ें जो है हम उसका डिटेलिंग जो है वो सेक्शन में करना पड़ता है। बाय ड्राइंग सुटेबल सेक्शन लाइन्स इन प्लान इंडिकेटिंग ऑल डिटेल्स, प्लान में ऐसा सेक्शन लाइन एक लेना पड़ता है जिससे जो डिटेल्स मिस हो गए हैं वो डिटेल्स पूरे उसमें आ जाए। ओके, प्रिफरेबली सेक्शन लाइन शुड पास थ्रू WC एंड बाथ एंड स्टेयरकेस। ज़्यादा करके क्या करते हैं, सेक्शन लाइन जो है वो बाथरूम या WC या स्टेयरकेस से पास करते हैं ताकि ज़्यादा डिटेल ले सकें। दिस गिव्स ऑल इंटीरियर हाइट्स ऑफ स्टेप्स, उससे क्या होता है कि पूरे स्टेप्स की हाइट पता चलेगी, हाइट ऑफ लैंडिंग, स्टेयरकेस की हाइट। ओके, ये सब चीज़ों की हाइट ज़्यादा डिटेल में आपको मिल सकती है अगर सेक्शन हम WC से थ्रू पास करेंगे। सेक्शन 2 टाइप के होते हैं। ओके, वो सेक्शन के टाइप्स और ये सब चीज़ें फिर से मैं आपको जब मैं हाथ से निकालूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये वीडियो से आपको एक बात सिर्फ समझ में आ गई और बता रही आपको कि प्लान मतलब क्या है। किसी भी घर को आपको ऊपर से देखना है, ओके, उसे कहते हैं प्लान। प्लान में आपको उस घर का लेंथ और विड्थ मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म आपने सीखा एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या कि किसी भी घर को आप सामने से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, किसी भी डायरेक्शन से देख रहे हैं और वो घर कैसा दिखेगा उसे कहते हैं एलिवेशन। और सेक्शन, जो डिटेलिंग, जो हाइट के डिटेल्स एलिवेशन में नहीं मिलेंगे वो ये सब इंटरनल डिटेल्स आपको सेक्शन में मिल जाएंगे। तो जब आप ये प्लान, एलिवेशन और सेक्शन ये पूरा एक ड्राइंग कंप्लीट करेंगे तभी जाके आप कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं।